अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिट्टू। नमस्कार और मैं आशीष। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे संकट की जो हजारों किलोमीटर दूर शुरू हुआ, लेकिन इसका असर सीधे हमारे भारत के रसोई तक पहुंच गया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और भारत में गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें। दोस्तों, कई जगहों पर लोग सुबह 4 बजे से गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। किसी को सिलेंडर मिल रहा है तो किसी को कहा जा रहा है कि खत्म हो गया है, तो किसी लोगों को कहा जा रहा है कि कल आना। जी, घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आज खाना बनेगा, लेकिन रसोई में तो गैस ही नहीं है। कई घर में लोग लकड़ी और चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन सवाल यह है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहे यह युद्ध भारत की रसोई तक कैसे पहुंचा? यह तेल और गैस ज्यादातर हॉर्मुज जल जमरू मध्य से होकर गुजरता है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्तों में से एक है। लेकिन जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा खतरा इसी रास्ते पर होता है। असल में भारत अपनी ज़रूरत का 85 से 90% तेल और गैस विदेशों से खरीदता है और इसका बड़ा हिस्सा एक खाड़ी देश से आता है। अगर ये रास्ता कुछ दिन के लिए बंद हो जाए तो दुनिया भर में गैस और तेल की सप्लाई रुक सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ता है जो ऊर्जा के लिए विदेश पर निर्भर रहते हैं, और हमारा भारत इनमें से एक है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत सरकार ने इतने सालों में कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे हमारा देश ऊर्जा के मामलों में आत्मनिर्भर बन सके? हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, क्या ऊर्जा के मामलों में हम सच में आत्मनिर्भर हैं? भारत इस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कूटनीति का खेल जारी है। अगर कूटनीति में जरा से भी चूक होती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही उठाना पड़ सकता है। ईरान इजराइल युद्ध के मामलों में कुछ जानकारों का कहना है कि अगर युद्ध इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में गैस के साथ पेट्रोल और डीजल भी महंगे होंगे, और जब पेट्रोल और डीजल महंगी होगी तो हमारे देश में महंगाई का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिससे इसका असर सीधे हमारे देश के गरीबों के जेब पर पड़ेगा। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान कौन है? वो आम आदमी जो सुबह से गैस एजेंसी के बाहर लाइनों में खड़े हैं। वो माँ जो सोच रही है कि हम अपने बच्चे के लिए खाना कैसे बनाएंगे। वो गरीब परिवार जिसके लिए एक सिलेंडर बहुत बड़ी चीज होती है। दुनिया के राजनीतिक में ईरान, अमेरिका और इजराइल अपना अपना हित देख रहे हैं, लेकिन भारत को भी अपनी एक नीति बनानी होगी जिससे दोबारा ऐसे संकट का सामना भारत को नहीं करना पड़े। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय की जब भी गलती होती है तो इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता के थाली पर ही पड़ती है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक युद्ध का असर है